चरक सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 27। चैप्टर का नाम है अन्नपान विधि अध्याय। सूत्रस्थान का सबसे बड़ा अध्याय यही है। इस अध्याय में हम लोग आहार के सभी प्रकार के वर्गों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 3। प्राणी संज्ञा का नाम प्राणम आचक्षते। तो आहार को प्राणियों का प्राण कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राणियों का प्राण किसे कहा गया है। तो प्राणियों का प्राण है आहार। क्यों है? प्रत्यक्ष फल दर्शनात्। तो यहाँ से ए आर वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया आर। असर्शन हो गया कि प्राणियों का प्राण आहार को कहा जाता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण हो गया, इसका रीजन हो गया प्रत्यक्ष फल देने के कारण। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको आहार नहीं मिला तो आहार के अभाव में वो जो भी अपना कार्य करता है वो सम्यक प्रकार से नहीं कर पाएगा, परंतु जैसे ही उसको आहार की प्राप्ति होती है वो पुनः अपने सामान्य अवस्था में पहुंचकर अपने कार्य को संपादित कर सकता है। तद ईंधना ही अंतरग्नि स्थिति। अंतरग्नि मीन्स जठराग्नि। तो जो जठराग्नि है उसकी स्थिति आहार रूपी ईंधन द्रव्य पर निर्भर करती है। तो आहार रूपी ईंधन द्रव्य पर जठराग्नि की स्थिति है। तत्सत्वम ऊर्जति। जो आहार है, सत्व मीन्स मन, मन को ऊर्जा प्रदान करता है। तत् शरीर धातु व्यूह बल वर्णेन्द्रिय प्रसाद करम। जो आहार है वो शरीर धातु व्यूह, धातुओं के समूह को, बल को, वर्ण को, इंद्रिय को प्रसन्नता पहुंचाता है। तो यह लाइन आती है सर्व शरीर धातु व्यूह कर। ये वात के संदर्भ में है। ऐसा हमने चैप्टर नंबर 12 ठीक है सूत्रस्थान में पढ़ा था। तो सर्व शरीर धातु व्यूह कर वात है। तत् शरीर धातु व्यूह बल वर्णेन्द्रिय प्रसाद करम आहार के संदर्भ में कहा गया है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 4। तो यहाँ पर बहुत सी बातें कही गई हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं, या जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो तत्स्वभावात उदकम, ये वर्ड उदकम है, उदकम क्लेदयति। तो उदक जल का स्वभाव ही है क्लेद करना। ठीक है, क्लेद मीन्स उसको गीला कर देना। लवणम विश्चंदयति। लवण जो है वो उसको धातुओं को पिघलाता है, या फिर जैसे कोई कफ है आदि को पिघला देगा। विश्चंदन मीन्स पिघला देना। क्षारः पाचयति। क्षार पाचन का कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं ब्लैंक पाचयति। ठीक है, तो क्षारः पाचयति। यह क्वेश्चन पूछेगा कि एक तरफ जो है क्षार लिखा होगा, लवण लिखा होगा, मधु लिखा होगा, सर्पे लिखा होगा, और एक तरफ इनके कर्म लिखे होंगे। आपस में इनको सही से जो है मैच करना होता है। मधु संदधाति। मधु का कार्य है संदधाति। अब संदधाति का मतलब क्या है, नीचे कह रहा है फुटनोट्स पर। विश्लिष्टानि मांसादिनी संश्लिष्टयति। मतलब जो विश्लिष्ट हैं, धातुएं जो टूट चुकी है, जिनमें टूट फूट हो चुकी है, उनका रिपेयर का कार्य करता है मधु। ठीक है, तो टूटी हुई धातुओं का रिपेयर मधु कर रहा है। सर्पी स्नेहयति। स्नेहयति वर्ड है। सर्पी का कार्य है स्नेहन करना। क्षीरम जीवयति। क्षीर जीवनीय है। मांसम ब्रहयति। मांस ग्रहण करता है। रसः प्रीणयति। प्रीणन का कार्य करता है रस। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रीणन। सुरा जर्जरी करोति। ठीक है, तो जर्जरी करोति का मीन्स क्या है, फुटनोट्स पर कहता है जर्जरी करोति मीन्स मांस आदि शिथिली करोति। जो धातुएं हैं उनमें शिथिलता या लूजनेस जो क्रिएट कर रहा है वह है सुरा, जर्जरी करोति। सीधु अवधमति। अवधमति का मीन्स है, अवधमति मीन्स कृषि करोति। ठीक है, तो सीधु है वो भी धातुओं के अंदर क्या करेगा, कृषि कर देगा उन धातुओं को। द्राक्षासवो दीपयति। द्राक्षासव दीपन का कार्य करता है। फाणितम आचिनोति। फाणित आचिनोति मतलब जो है दोषों को एक स्थान पर आकर एकत्रित करता है। ठीक है, या किसी भी चीज को एक स्थान पर लेकर इकट्ठा करेगा तो फाणितम आचिनोति। दधि शौफम जनयति। दधि जो है इडिमा जो है उत्पन्न करता है। पिण्याक शाकम ग्लपयति। पिण्याक शाक ग्लानि उत्पन्न करता है। प्रभूत अंतर मलो माश सूप। माश सूप मतलब उड़द का जो सूप है वो शरीर में मल की वृद्धि करता है, मल को बढ़ा देगा। दृष्टि शुक्रग्न क्षार। जो क्षार है वो दृष्टि और शुक्र का नाश करता है। दृष्टि शुक्रग्न। प्राय पित्तलम अम्लम अन्यत्र। जितने भी अम्ल वाले द्रव्य हैं वो पित्त कारक होते हैं। ठीक है, जितने भी अम्ल द्रव्य हैं सभी पित्त को बढ़ाते हैं एक्सेप्ट। तो इसके एक्सेप्शन क्या है, दाड़िम और आम्लकी। दाड़िम आम्लकात। दाड़िम और आम्लकी जो है अम्ल द्रव्य वालों, जो अम्ल के जो द्रव्य हैं उन समूह के अंदर ये एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, क्योंकि ये जो है पित्त का वर्धन नहीं करते, पित्त का शमन करते हैं। प्रायः श्लेष्मलम मधुरम अन्यत्र। जितने भी मधुर द्रव्य वाले जो द्रव्य हैं या मधुरस वाले द्रव्य हैं वो
कफ को बढ़ाते हैं, श्लेष्मा को बढ़ाते हैं, परंतु मधु और पुराणाच्च शाली षष्टिक यव गोधूमात, मधु और पुराने शाली धान्य, षष्टि धान्य या यव और गोधूम मतलब गेहूं जो है इसके अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं। ठीक है। प्रायस्तिक्तकम या वातलम अवृश्यम च अन्यत्र, जितने भी तिक्त रस वाले द्रव्य हैं वो अवृश्य है और वात की वृद्धि करते हैं, परंतु ये वेताग्र है। ठीक है, वेताग्र अमृता पटोल पत्रात, अमृता मतलब गुड़ुचि है, पटोल पत्र है और वेताग्र जो है इसके अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, ये वात को वृद्धि नहीं करते और अवृश्य भी नहीं है। प्राय कटुकम वातलम अवृश्यम, जितने भी कटुरस वाले द्रव्य हैं सेम वो भी वात को बढ़ाते हैं, वात की वृद्धि करते हैं और अवृश्य है, एक्सेप्शन है। च अन्यत्र पिप्पली विश्व भेषजात, पिपली विश्व भेषज मतलब होता है शुंठी, तो शुंठी और जो पिपली है वो इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो इनको आपने अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 6 एंड 7। यहाँ पर अन्नपान के 12 वर्ग बताए गए हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ बहुत सी बार क्या है, इसका जो क्रम है वो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सी बार इसके जो क्रम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 5वां वर्ग कौन सा है, चतुर्थ वर्ग कौन सा है। ठीक है, तो ये आपने पढ़े भी होंगे, इनको फिर से आपने ध्यान रखना है कि शोक धान्य, शमी धान्य, मांस शाका फलाश्रयान, वर्गान हरित मध्यांबु, गोरस इक्षु विकारिकान, दश द्वौ चापरो वर्गो कृतान आहार योगिनाम, रस वीर्य विपाकश्च प्रभवश्च प्रचक्षमहि। तो आपने बस केवल यही श्लोक को यहीं तक याद रखना है। ठीक है, तो शोक धान्य, शमी धान्य, इस प्रकार से जो इनके सीक्वेंस हैं कि पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे, इस प्रकार से इनको आपने सीक्वेंस से याद करना है। अगर आप इसको किसी हिंदी में किसी ट्रिक से याद कर सकते हैं तो आप वैसा याद कर लीजिए, बाकी सबसे बेस्ट जो मेथड है वो यही है कि ये आपने 3 लाइन ऐसे कैसे याद कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 8। हम पहला वर्ग पढ़ रहे हैं शोक धान्य। तो शोक धान्य में रक्तशाली, महाशाली और कलम, ऐसा हम पढ़ रहे हैं। आगे इसके अलावा बहुत है पर हम सिर्फ यहीं तक देखेंगे कि रक्तशाली, महाशाली और कलम जो है वो शोक धान्य वर्ग में रखे गए हैं। इनका जो शीत जो है, इनका वीर्य है, रस और विपाक में ये मधुर होते हैं। ठीक है, शीत वीर्य है, रस और विपाक में मधुर है, अल्प मारुता। ठीक है, और बहुत ही कम मात्रा में वात की वृद्धि करते हैं, अल्प मारुत। नेक्स्ट श्लोक नंबर 11 पे कहा गया है रक्तशाली वरस्तेषाम तृष्णाग्रम त्रिमलापह। ठीक है, जो रक्तशाली है इन सभी के अंदर श्रेष्ठ है। रक्तशाली वर, वर मतलब सभी में श्रेष्ठ। ठीक है, तो सभी जो हमें धान्य पढ़ रहे हैं उन सभी में श्रेष्ठ है रक्तशाली। ये तृष्णाग्न है, तृष्णा का शमन करता है, और त्रिदोष शामक है, त्रिमलापह, त्रिदोष शामक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है महाशाली, महासस्य अनु, महाशाली रक्तशाली से कुछ कम है, अनु मतलब उससे गुणों में कुछ कम है, और कलम जो है वो इससे भी कुछ कम है, तो रक्तशाली सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट जो है वो है महाशाली और उससे कम है कलम। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपने देखना है। ऐसे फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते। 13 पे है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं षष्ठी धान्य के बारे में। षष्ठी धान्य वो है जो कि 60 दिन में पक कर जो है, मतलब इसका पाक जो है वो 60 दिन में हो जाता है। ठीक है, तो शीत स्निग्धो अगुरु, ये शीत वीर्य है, स्निग्ध है, अगुरु, अगुरु मीन्स लघु। ठीक है, अगुरु मीन्स लघु। स्वादु मतलब मधुर है, त्रिदोष शामक है। इसमें भी जो प्रवर वाला मतलब जो गौर वर्ण है वाला है वो प्रवर है, मतलब श्रेष्ठ है। गौर वर्ण वाला श्रेष्ठ है, कृष्ण गौर सत्वानु। ठीक है, और जो कृष्ण वर्ण वाला है वो गौर से कुछ कम है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ गौर है, उससे कमजोर या उससे कम गुणों, जैसे जो कम गुण वाला है वो है कृष्ण वाला। श्लोक नंबर 15 पर हम देखते हैं ब्रीहि धान्य, मधुर अम्ल पाकश्च, मधुर रस है, विपाक अम्ल है। ठीक है, ब्रीहि पित्त करो और पित्तवर्धक होता है। बहुमूत्र पुरुष उष्मा। ठीक है, तो ये पाटल धान्य के लिए कहा गया है। पाटल, जो पाटल धान्य है वो मूत्र को बढ़ाने वाला है, पुरुष को बढ़ाने वाला है, ऊष्मा, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने वाला है, और त्रिदोष कारक भी हो गया। ठीक है, त्रिदोष कारक है पाटल धान्य। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली नहीं पूछते। 17 पे पढ़ा रहा प्रियंगु। ठीक है, तो जो प्रियंगु है उसको शुक धान्य वर्ग में रखा गया है, ध्यान रखना।
जो पढ़ेंगे सुश्रुत में तो वहाँ पर इसे अलग धान्य है, ठीक है, वहाँ इसे शुक धान्य में नहीं रखा गया है, तो वहाँ उसे एक अलग वर्ग में रखा गया, तो हम उसको वहीं पर देखेंगे। तो जो प्रियंगु है चरक ने शुक धान्य में रखा है। सुश्रुत के अनुसार ये 4 प्रकार का है प्रियंगु। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो 4 प्रकार है कृष्ण, रक्त, पीत और श्वेत। कृष्ण, रक्त, पीत, श्वेत। तो इसकी ट्रिक हम याद रखेंगे KRPS, कारपास, KRPS, कृष्ण, रक्त, पीत, श्वेत, KRPS, कारपास। नेक्स्ट श्लोक नंबर 19 पर देखते हैं यव, ठीक है, बृहधान्य अलग अलग था और यव अलग है। यव जो है रुक्ष है, शीत है, अगुरु मीन्स लघु है, बहुवात शकृत यव, ठीक है, वात को बढ़ाता है और शकृत मतलब पुरुष को बढ़ाने वाला होता है यव, ठीक है। जब फिर वेणु यव के लिए कहा गया है कषाय अनुरसो, मधुर, ठीक है, मधुर है, रस में कषाय है, अनुरस जो है इसका कषाय है, रस जो है मधुर है, वेणु यव के लिए कहा गया है। मेद कृमि विषग्नश्च, मेद को, कृमि को और विष को दूर करता है, ठीक है, तो ये वेणु यव है। देखो एक बार में पूरा याद नहीं होगा, बार बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ याद रहेगा। और फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस जो है, जैसे यव इंपॉर्टेंट है, वेणु यव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जैसे मेद कृमि विषग्न, थोड़ा सा इसको देख लेना आप। गेहूं के लिए मतलब गोधूम जो है वो इंपॉर्टेंट है, गोधूम मतलब गेहूं होता है। संधान कृत वात हरो, संधान, ठीक है, टूटी हुई धातुओं को जोड़ता है संधान, और वात का शमन करता है गोधूम, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार शुक धान्य समाप्त है। नेक्स्ट है शमी धान्य। तो शमी धान्य में जो हम दालें हैं उनके बारे में देखेंगे। कषाय, मधुर, रूक्षा, शीता, पाके, कटु, लघु, ठीक है, मुद्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, मुद्ग, ठीक है, जो मूंग है इसका जो रस है वो कषाय है, मधुर है, ये रूक्ष होती है, ठीक है। शीत है मतलब इसका, ठीक है, वीर शीत है। विपाक इसका कटु है, ठीक है, पाके, कटु, लघु, और लघु है। विशद है, कफ को और पित्त का शमन करता है। श्लेष्म, पित्तग्न। और सूप्योत्तम इंपॉर्टेंट, इसको बोला कीजिएगा, सूप्योत्तम। तो सूप्योत्तम जो है सबसे श्रेष्ठ जो सूप है वो मुद्ग का बनता है, तो मुद्ग को सूप्योत्तम भी कहा गया है। नेक्स्ट है वृष जो है, उड़द जो है उसको वृश्य कहा गया है। उड़द मतलब जो माश, ठीक है, जो माश है, माश मतलब उड़द, वो वृश्य है। और पुष्त्व, ठीक है, जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 26 पर। तो कुलत्थ है उसका विपाक अम्ल है, पाके अम्ला, ठीक है। तो ऐसा हमने पढ़ा भी था चैप्टर नंबर 25 के अंदर कि जो कुलत्थ है वो अम्ल पित्त को उत्पन्न करता है, अम्ल पित्त जन्ना नाम। तो विपाक इसका अम्ल है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कफ को, शुक्र को और वात का शमन करता है। कफ शुक्र अनिलापहा, कफ का भी, शुक्र का भी नाश करेगा और वात का भी शमन करेगा। कुलत्था ग्राहिणा, ग्राही है। कास, हिक्का, श्वास, अर्श सामिता, इस लाइन को आप बार बार देखेंगे। कास, हिक्का, श्वास और अर्श को दूर करता है कुलत्थ, कुल्थी, ठीक है। तो कास, हिक्का, श्वास, अर्श सामहिता कुलत्थ के लिए कहा गया है। फिर श्लोक नंबर 29 पर है तेषा मसूरा संग्राही कलायो वातलापरम। जो मसूर है, ठीक है, मसूर के लिए कहा गया, मसूर जो है वो संग्राही है, ठीक है। और कलाय, कलाय जो है मटर के लिए कहा जाता है, मटर, पी, ठीक है। वातलह परम, जो मटर है वात की वृद्धि करता है, उसमें श्रेष्ठ है। तो कलायो वातलह परम, मटर जो है वात की वृद्धि करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ते हैं तिल। तो तिल को आप टिक करके लिखिए। टिक, जो तिल है वो हम पढ़ रहे हैं शमी धान्य में, शमी धान्य में, ठीक है। तिल का जो वर्णन है वो शमी धान्य में किया गया है। त्वच है, ये त्वचा के लिए हितकारक है। केश है, बालों के लिए हितकारक है। बल प्रदान करता है, वात का शमन करता है, वातग्न। कफ पित्त कृत, ठीक है, कफ और पित्त को बढ़ाता है तिल, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बाकी जो शिम्बी जाति मतलब जो बीन्स हैं, जितने भी बीन्स हैं उनके लिए यहाँ पढ़ते हैं। एक जनरल रूल है कि ये मधुर हैं, शीतल मतलब शीतवीर्य हैं, गुरु हैं, बलग्न्यो, ठीक है, बल का नाश करने वाली है, बलग्न्यो, रूक्ष होती हैं ये, क्योंकि रूक्ष होने से ये बल का शमन मतलब बल का नाश कर रही हैं। सस्नेह, जब भी इनका प्रयोग करते हैं स्नेह के साथ ही करना चाहिए। और किसको करना चाहिए? जो रोगी या जो पेशेंट है या जो मनुष्य हैं वो बलवान है। तो सस्नेहा बलिभी भोज्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सस्नेहा बलिभी भोज्या विविधा शिम्बी जाते हैं। तो जो बीन्स हैं
ठीक है। शिंबी जाति वाले जो द्रव्य हैं उनका प्रयोग बलवान मनुष्यों को ही करना चाहिए, तब, और तब वो भी तब करना चाहिए जब उसमें पर्याप्त मात्रा में स्नेह का प्रयोग किया गया या स्नेह उसमें ऐड किया गया हो, तो ये बल का नाश करने वाला है। नेक्स्ट इसके लिए कहा गया कोष्ठे वात प्रकोपिनी। ठीक है, तो ये कोष्ठ मतलब जो कोष्ठ है उसमें वात का प्रकोप करते हैं। शिंबी धान्य न च वृश्य न चक्षुष्य, न तो ये वृश्य है न ही नेत्र के लिए हितकारक है। विष्टभ्य च विपच्यते। ठीक है, पहले इनका विष्टम्भ होता है, उसके बाद इनका पाप में जो है पाक होता है। ऐसा पहले हम लोगों ने कषाय रस के बारे में पढ़ा था। विष्टभ्य च विपच्यते, पहले इनका विष्टम्भ होगा तत्पश्चात इनका पाक होता है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 34 पर, काकांडोला या काकांडोमा। ठीक है, आत्मगुप्ता। ठीक है, काकांडोला कभी नहीं पूछेगा, पर आत्मगुप्ता ध्यान रखना है। आत्मगुप्ता जो है कैवाच के लिए, ये कौंच के लिए कहा गया है। तो ये कहाँ पढ़ रहे हैं? शमी धान्य में। तो आत्मगुप्ता का जो समावेश है शमी धान्य में किया गया है। ये माशवत, ये माश है वर्ड ना, माशवत फलम। तो जो आत्मगुप्ता है इसका फल उड़द के समान होता है, माश के समान है। तो ये द्वितीय वर्ग है, इसका नाम है शमी धान्य। तीसरा है मांस वर्ग। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 55 पर कहा है योनि अष्टविधा तो येषाम मांसानाम परिकीर्तिता। श्लोक नंबर 55 पर है योनि अष्टविधा, तो मांस की 8 प्रकार की योनि जो है उनके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल की है, या डिटेल हम देखते हैं कौन कौन से मांस यहाँ पर होते हैं। तो मांस की जो योनि है वो 8 प्रकार की है। 58 पर आता है प्रसहानाम विशेषण। प्रसह वो मांस है, ठीक है, जो कि दूसरे जो मांस खाने वाले जानवर हैं उनको मारकर खाते हैं। विशेषण मांसम मांसाशनाम भिषक। ठीक है, तो वो है जीर्ण अर्श गृहणी दोष शोष अर्थानाम प्रयोजित। इसी को क्रव्याद मांस भी कहा गया है, और क्रव्याद मांस के संदर्भ में हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि वो जीर्ण अर्श में, गृहणी में, ठीक है, और शोष रोग में इनका प्रयोग किया जाता है। तो मांसम मांसाशिना, ठीक है, मांसम मांसाशिना मतलब हो गया कि ऐसे प्राणियों का मांस जो कि दूसरे मांस खाने वाले जानवरों को खाते हैं, तो ये क्रव्याद हो गया। ठीक है, तो मांस खाने वाले जानवरों का मांस है क्रव्याद मांस। मांसम मांसाशिना, मांस खाने वाले जानवरों का मांस ही क्रव्याद मांस है, और ये अर्श में, गृहणी दोष में और शोष रोग में इनका प्रयोग किया जाता है। ये पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। 59 पर एक बड़ा रहा है वैश्किर। ठीक है, मतलब विष्किर एक बड़ा आता है, विष्किर, उसी को वैश्किर कहा। प्रतुद, ठीक है, दोनों ही कहाँ पर हैं? पित्तोत्तरे वात मध्य सन्निपाते कफानुगे। ठीक है, तो इस प्रकार का सन्निपात जहाँ पर पित्त तो बड़ा हुआ है परंतु वात मध्य है और कफ जो है वो हीन है, इस प्रकार के सन्निपात में आपने विष्किर मांस और प्रतुद मांस का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बस आपने सरफेसली एक बार देख लेना है। 61, क्योंकि सब कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है। जो अजा मांस, ये अजा मांस के लिए कहा गया है। बकरे का जो मांस है, नाति शीतम, बहुत अधिक शीत नहीं है, ठीक है, न अत्यधिक गुरु है, न अत्यधिक स्निग्ध है। मांसम आजम अदोषलम, अदोषलम मतलब दोष की वृद्धि नहीं करता, अदोषलम है, दोषों की वृद्धि नहीं करेगा। और इसकी धातुएं मनुष्य के धातुओं के समान है, शरीर के धातुओं के समान है, तो शरीर धातु सामान्याद। तो बकरे के जो धातुएं हैं वही धातुएं मनुष्य के धातुओं के समान है। अनभिषंदी, ये अभिषंद भी नहीं करता, अनभिषंदी है, ब्रहण करता है। फिर नेक्स्ट भेड़ का मांस है मधुर शीतत्वात्, मधुर है, शीत है। गुरु है ब्रहणम आविकम, गुरु है, ब्रहण करता है भेड़ का मांस। फिर ये कह रहा है कि मिश्र गोचरत्वात् अनिश्चिते। तो ये जो अजा मांस और आबी मांस मतलब बकरी और जो भेड़ का मांस है ये थोड़े से अलग हैं, मिश्र गोचर हैं, मतलब इनको हम किसी विशेष वर्ग में नहीं रख सकते। मतलब जो बकरी है या जो भेड़ है वो आनुप देश में भी देखने को मिलेगी, जंगल में भी मिलेगी, साधारण में भी मिलेगी, इसलिए मिश्र गोचर है। इसको हम लोग अलग ही वर्ग मतलब हम देखेंगे, क्योंकि इसको हम किसी एक विशेष वर्ग में नहीं रख सकते। तो सामान्य, तो इसलिए इसको मिश्र गोचरत्वात् कहा गया है बकरे के लिए और भेड़ के लिए। सामान्य उपदिष्टा नाम मांसानाम स्वगुणी पृथक, इस प्रकार जी, ठीक है, जो मांस वर्ग है उन सबको हमने यहाँ पर अलग अलग देख लिया, या उनकी जो सामान्य रूप से हम लोगों ने इनका वर्णन कर दिया है। ठीक है, या इन दोनों का जो भेड़ का और मांस है
बकरे का मांस और भेड़ का मांस, इनका जो गुण है वो हम लोगों ने अलग से देखें क्योंकि ये मिश्र गोचर हैं। 64 पर आप देखेंगे बरही, बरही मतलब मोर का मांस, ठीक है, मोर के लिए कहा गया बरही, तो मोर के मांस के लिए कहा जाता है दर्शन, ठीक है, देख मतलब जिसको किसी को दृष्टि को बढ़ाना है, ठीक है, आई साइट इंप्रूव करनी है। श्रोत्र, श्रोत्र मतलब जो कान है उसके, ठीक है। मेधा, अग्नि, वय, वर्ण, स्वर, आयुषाम, आयु की वृद्धि के लिए, स्वर की वृद्धि के लिए, तो इसका प्रयोग यहाँ पर जो मोर का मांस है उसका प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। तो देख लेना बार बार, दर्शन, श्रोत्र, मेधा, अग्नि, वयो, वर्ण, स्वर, आयुषाम, इसको बार बार देखते रहेंगे। नेक्स्ट है बृहणा, शुक्लाश्च उक्ता हंसा मारुतनाशना, जो हंस का मांस है, ठीक है, हालांकि पढ़ने से कोई मतलब नहीं, कभी नहीं पूछेंगे, हंस वैसे भी नहीं मिलता, तो हंस का मांस जो है वो वातशामक है, शुक्रल है, ब्रहण करता है। वृश्याश्च बृहणा स्वर बोधना, ठीक है, वृश्य है, ब्रहण कर रहा है, स्वर को बढ़ा रहा है, स्वर की वृद्धि कर रहा है। नेक्स्ट है बल्या परम, परम जो है बल्य है, ये बल को बढ़ाने वाला इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करिएगा क्योंकि इसके लिए कहा गया वात हर है ये। स्वेदनास चरणायुधा, चरणायुधा मतलब होता है मुर्गा, ठीक है, जो मुर्गा है, चिकन है, उसके लिए कहा गया है चरणायुधा, मुर्गा है, स्वेदन करवाता है, वात का शमन करता है, और परम बल्य है, बल्य बल को बढ़ाता है। तो हमने चरक सूत्र 25 में पढ़ा था कुक्कुटो बल्या नाम, जो कुक्कुट है, मुर्गा है, वो बल को बढ़ाने वाला है, तो बल्या परम जो है कुक्कुट या चरणायुधा या मुर्गा के लिए कहा गया है। नेक्स्ट करा है नाति धन्व अनुप्रसेवनाथ, ना तो ये अत्यधिक धन्व मतलब जंगल प्रदेश में मिलेगा, ना अत्यधिक अनु प्रदेश में मिलता है, तो इसलिए ये श्रेष्ठ है मुर्गा। फिर नेक्स्ट करा है, तो ये इंपॉर्टेंट है मुर्गा। तितरी, तितरी मतलब तीतर, त्रीन दोषान अनिल उल्बनान, ठीक है, सन्निपात, और इस प्रकार का सन्निपात जहाँ पर वात जो है वो प्रधान है, अनिल मतलब वात जो है उल्बण मतलब डोमिनेंट है, तो इस प्रकार के सन्निपात में तीतर का प्रयोग करें जहाँ पर वात प्रधान है। पित्त श्लेष्म विकारेशु सरक्तेषु कपिंजला, कपिंजला मतलब जो गौरैया है उसका मांस पित्त और कफ के विकारों में या रक्त के विकारों में करना चाहिए। मंद वातेषु शस्यन्ते, जहाँ पर वात जो है वो मंद है वहाँ पर इसका प्रयोग करें क्योंकि ये शीत है, मधुर है और लघु होता है, ये है कपिंजल, गौरैया के मांस के लिए कहा गया है। तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जो है तीतर और ये जो मुर्गा है चरणायुधा, इसके बारे में देखना है। बरही मतलब मोर के मांस के लिए भी थोड़ा बहुत आप यहाँ पर देखते रहें, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 69 पे करा है जो लावा है, ठीक है, जो लावा जो है उसका मांस जो है सन्निपात का शमन करता है, त्रिदोष शामक है, तो सन्निपात प्रशमन है लावा मांस, ठीक है। 74 पे करा शुक मांसम, तोते का जो मांस है वो दीपन करता है, ठीक है, दीपन तोते का मांस। चटक, चटक का जो मांस है वो भी सन्निपात का शमन करेगा, ठीक है। शश, खरगोश का जो मांस है सन्निपाते अनिलावरे, सन्निपात, सन्निपात है, ठीक है। सन्निपात उस प्रकार का सन्निपात जहाँ पर वात जो है वो अवर है, मतलब वात जो है वो डोमिनेंट नहीं है, वात जो है वो अधम है, इस प्रकार के सन्निपात के अंदर खरगोश के मांस का प्रयोग करना चाहिए, शश्वनी खरगोश। नेक्स्ट श्लोक नंबर 77 पर देखते हैं, तो ये त्रिदोष शमना शिवा एणा, एणा मीन्स है हिरण या मृग, तो जो मृग का मांस है, हिरण का मांस है, त्रिदोष का शमन करता है। शिव मीन्स कल्याणकारक है या आरोग्य को देने वाला है, स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ये वर्ड है श्रमग्न, श्रमग्नम अनिलापहम, श्रमग्न है, वातशामक है कौन, वराह पिशितम, सुअर का मांस, रोचन भी करता है, स्वेदन करवाएगा, गुरु होता है, सुअर का मांस रोचन स्वेदन, ठीक है। श्रमग्न इंपॉर्टेंट है और वात का शमन। गव्यम केवल वातेषु पीन से विषम ज्वरे, गो जो गाय का मांस है, गोमांस है, केवल वात विकारों में है, पीन से विषम ज्वरे, ठीक है, जहाँ वात डोमिनेंट है, और पीन से विषम ज्वरे इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम ऐसा हम पढ़ चुके हैं, पीनस में और विषम ज्वर के अंदर गोमांस का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ अत्यग्नि, जहाँ पर जो जठराग्नि है वो तीक्ष्ण है, इसी को हम लोग भस्मक भी कहते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर भी गोमांस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है महिष मांस के लिए मधुर है, वृक्ष है। दार्ढ़्य शरीर को दृढ़ बनाता है, बृहत्वम शरीर को बड़ा बनाएगा, उत्साह कारक है। स्वप्नम च जनयति अपि, स्वप्न मतलब निद्रा कारक है, निद्रा को बढ़ाता है, ठीक है, या निद्रा उत्पन्न करता है, यह है माहिष मांस, भैंस का जो मांस है उसके लिए कहा गया है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 82 पर
ये मछली के लिए कहा गया है, जो रोहित मछली है। ये शैवाल शष्प भोजित्वात्, शैवाल का सेवन करने से, शष्प मतलब घास का सेवन करने से, स्वप्नस्य च विवर्जनात्, और जो मछली है वो कभी भी सोती नहीं है, चंचल है, दिन रात गमन करती रहती है। इस कारण इसका जो मांस है, रोहित मछली का मांस दीपनीय है और विपाक में लघु होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कूर्म। कूर्म में होता है कछुआ। कछुए का मांस वर्ण्य है, वात का शमन करने वाला, वात हर है, चक्षुष्य है। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो लास्ट की जो लाइन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मेधा स्मृति करा पथ्य शोषग्न कूर्म उच्यते। तो मेधा स्मृति करा पथ्य, मेधा स्मृति को बढ़ाने वाला है, पथ्य है, शोषग्न है, कूर्म मतलब कछुए का मांस। तो मेधा स्मृति करा पथ्य शोषग्न कूर्म उच्यते, इसको अपने बार बार पढ़ना है। मेधा स्मृति करा पथ्य शोषग्न, शोष को, ठीक है, बुद्धि के लिए अच्छा है, स्मृति के लिए अच्छा है, कछुए का मांस। 86 पे कहा गया अंडानी। अंडानी जो एग है, अंडे, ठीक है। एग्स के बारे में कहा गया क्षीण, जिसका क्षय हो चुका, क्या, रेतसु, शुक्र। तो शुक्र क्षय की अवस्था में अंडों का प्रयोग करना है, एग का प्रयोग करना है, हृदरोगों में करना है, शतेषु, तो क्षीण जो है वहाँ पर आपने प्रयोग करना है। क्योंकि अंडे कैसे होते हैं, मधुराणी, मधुर रस वाले हैं। अविदाहीनी, अविधा मतलब विधा उत्पन्न नहीं करते। सद्य बल कराणी इंपॉर्टेंट है, सद्य बल देने वाले, तो इनको आपने देखना है, मधुर हैं, अविदाही हैं, सद्य बल या सद्य बल कराणी, सद्य बल उत्पन्न करने वाले हैं, ये है अंडे, जिसको एग कहते हैं। इस प्रकार जो मांस वर्ग है वो तीसरा वर्ग था, वर्गम, ठीक है, तीसरा वर्ग मांस वर्ग था। नेक्स्ट शाक वर्ग है, श्लोक नंबर 89 पर हम देखते हैं। जो वास्तुक है, वास्तुक मीन्स बथुआ है, बथुए का जो शाक है त्रिदोष शामक है और भिन्न वर्चस्तु, मल का भेदन करने वाला है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर इसका जो शाक है उसका प्रयोग करते हैं, उपयोगी होता है। नेक्स्ट है काकमाची। काकमाची मीन्स मकोय है, त्रिदोष शामक है, वृक्ष है और ये रसायन है। इसी के साथ ही भेदन करेंगे, मल को शोधन करेंगे, और कुष्ठनाशिनी, स्किन डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग करते हैं। काकमाची मीन्स मकोय। नेक्स्ट है राजक्षवक। तो राजक्षवक का जो शाक है त्रिदोष शामक है, ग्राही है, विशेष रूप से इंपॉर्टेंट, विशेष रूप से गृहिणी में और अर्श विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। गृहिणी में, अर्श विकारों में राजक्षवक के शाक का प्रयोग करते हैं। काल शाक दीपन है, गर्विश में और शोफ में इसका प्रयोग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काल शाक, गर्विश और शोफ में इसका प्रयोग करते हैं, काल शाक। नेक्स्ट जो है कलाय शाक के लिए है, लघु है, उष्ण है, वातल है, रूक्ष है। ठीक है, ये जो है कलाय शाक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चांगेरी, चांगेरी का प्रयोग है गृहिणी में और अर्श के अंदर। तो चांगेरी घृत का प्रयोग भी अर्श में बताया चरक चिकित्सा के अंदर, ध्यान रखना। चांगेरी का प्रयोग गृहिणी में और अर्श में हितकारक है। मदग्नि चापी उपोदिका, उपोदिका का जो शाक है वो मद का नाश करने वाला है, मदग्नि, मद विनाशक है। ठीक है, मद को नष्ट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो तंडुलिक शाक है, तंडुलिक शाक रूक्ष है, मद को, विष को दूर करने वाला है। प्रशस्त रक्त पित्त नाम, रक्त पित्त में श्रेष्ठ है, मधुर है, मधुर विपाक है और शीतवीर्य है। ये है तंडुलीय शाक। ठीक है, तो मद को और विष को दूर करने वाला है, रक्त पित्त को दूर करने वाला है, बस इतना ध्यान रखना है, तंडुलिक शाक है। नेक्स्ट 98 पर कहा गया है सूप्य शाकानी। जो सूप्य शाक है, जिनसे सूप बनाया जाता है, प्रायो विष्टभ्य जीरति। ठीक है, पहले उनका विष्टम्भ होगा, उसके बाद ही उनका पाचन होता है। प्रायो विष्टभ्य जीरति। मधुरम शीतवीर्यम च पुरुषस्य च भेदनम, ये मधुर हैं, शीतवीर्य है। ठीक है, मल का भेदन करने वाले हैं, मतलब जो है कॉन्स्टिपेशन में उपयोगी हैं। और इनका जब प्रयोग करना है, स्विन्नम, इनको उबालना है पहले, निष्पीड़ित रसम, फिर इसका रस जो है उसको निकाल देना है। ठीक है, मतलब छान लेना है, रस को निकाल देना है, फिर स्नेह मिलाकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। स्नेहाढ्यम तत्प्रशस्यते, जो सूप्य शाक है उनका प्रयोग हमेशा स्नेह मिलाकर ही करना चाहिए, उबाल कर करना चाहिए, और उनका जो रस है उसको निकाल देना चाहिए बाहर। नेक्स्ट 106 पर है वायुम वत्सादनी हन्यात। वत्सादनी मीन्स होता है गुड़ुचि, वत्सादनी गुड़ुचि का पर्याय है, तो गुड़ुचि जो है वात का शमन करेगी। ठीक है, कफम गंडीर चित्र को, गंडीर और चित्रक का शाक जो है वो कफ का शमन करता है। कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट 110 पे श्लोक है त्रपुसई एरवा रुकम। त्रपुस जो ककड़ी हीरा है, ठीक है, उसको कहते हैं त्रपुस और एरवा रुक। विष्टम्बी है ये। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन करते हैं। मुख प्रियम,
परंतु मुख को प्रिय हैं, इनका टेस्ट अच्छा होता है, तभी तो हम लोग सैलड्स के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। मूत्रल है, इंपॉर्टेंट है, डायूरेटिक होते हैं। मूत्रल, मूत्रल मीन्स डायूरेटिक है, त्रपुस। ठीक है। सक्षारम पक्व कुष्मांडम, इंपॉर्टेंट है। जो पक्व कुष्मांड है वो क्षार युक्त होता है। यूजुअली जो कुष्मांड है वो मधुर है, परंतु जो पक्व हो गया कुष्मांड वो क्षार युक्त है। शिष्ट मूत्र पुरुषम च सर्वदोष निबर्हणम। ठीक है। मल को, मूत्र को निकालने वाले हैं, सभी दोषों का शमन करने वाला होता है कुष्मांड। नेक्स्ट 115 पे है, 115 पर उत्पलानी। जो उत्पल है, कमल जो है, रक्त पित्त शामक हैं, रक्त पित्त हरानी चाहिए। खरजूर और जो ताल है, ठीक है, ताल को ताड़ भी कहते हैं। खरजूर और ताड़ या ताल जो है रक्त पित्त और क्षय को दूर करने वाले, रक्त पित्त और क्षय को। नेक्स्ट 122 पर है, त्रिदोषम बद्ध विणमूत्रम सार्षिपम शाकम उच्यते। सरसों का जो शाक है, ठीक है, वो त्रिदोष कारक है, इंपॉर्टेंट है। बद्ध विणमूत्रम, मल और मूत्र को रोकने वाला या कॉन्स्टिपेशन करने वाला है। ठीक है, मल और मूत्र का अवरोध करने वाला है, त्रिदोष कारक है, त्रिदोष को बढ़ाने वाला है। इसलिए सरसप का जो शाक है वो सबसे खराब या सबसे अधम कहा गया है, फिर भी इसका लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सरसप जो शाक है वो त्रिदोष कारक है, आचार्य चरक के अनुसार मल और मूत्र का अवरोध करने वाला है। फिर नेक्स्ट करें पिंडालुक। पिंडालुक का जो शाक है कंद होने से मुख को प्रिय होता है। कंदत्वाच मुख प्रियम, कंद होने की वजह से मुख को प्रिय है। नेक्स्ट है सर्पछत्रक वर्ज्यास्तु। सर्पछत्रक जो है मशरूम को कहते हैं, जो मशरूम है उसको कहा गया है सर्पछत्रक, मशरूम। ठीक है, इसको सांप की छतरी भी कहते हैं। तो सर्पछत्रक वर्ज्यास्तु। छत्र जातीय, छत्र जातीय मतलब जो है उसमें, मतलब जो छत्र जातीय है मशरूम्स हैं, उनमें जो विषैले सर्प, मतलब विषैले जो मशरूम्स हैं उसको जैसे कहते हैं हम लोग सर्पछत्रक या सांप की छतरी, उसका प्रयोग जो है वो निषिद्ध है, वर्जित है। तो ये सर्पछत्रक या छत्र जातीय जो है या मशरूम जो है वो हम लोग शाक वर्ग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मशरूम का प्रयोग शाक वर्ग में। तो कुकुरमुत्ता भी कहते हैं हिंदी में, कुकुरमुत्ता। ठीक है, तो ये पीनस करने वाला है, पीनस को उत्पन्न करने वाला है छत्र जातीय। ठीक है, जो छत्र मतलब जो मशरूम है वो, उसको अगर अत्यधिक मात्रा में सेवन करेंगे या विषैले जो है मशरूम का सेवन कर लिया तो वो पीनस को उत्पन्न करेगा। तो ये चतुर्थ शाक वर्गो अयम पत्र कंद फलाश्रय। चतुर्थ जो वर्ग है वो शाक वर्ग है और ये पत्र, कंद और फल के आश्रित है। ध्यान रखना, शाक वर्ग शाक के आश्रित नहीं है। जो शाक वर्ग है वो शाक के आश्रित नहीं है, पत्र के, कंद के और फल के आश्रित है। नेक्स्ट है 125 पर, 125 पर फल वर्ग की बात करते हैं। ठीक है, तो जो द्राक्षा है, ठीक है, द्राक्षा, मृद्विका भी कहते हैं इसको। ठीक है, मृद्विका या द्राक्षा उदावर्त को दूर करेगा। ठीक है, स्वर भेद को और मदात्य में उपयोगी है। तिक्त आस्यताम, अगर किसी का मुख का जो रस है वो तिक्त है। आस्य शोष, तो तिक्त आस्यता इंपॉर्टेंट है। आस्य शोष है। कासम चाशु व्यपोहति, कास रोग है, तुरंत ही उसका शमन करता है कौन, मुनक्का या द्राक्षा या मृद्विका, एक ही बात है। तो इसका प्रयोग, और ये जो है फल वर्ग में श्रेष्ठ भी बताया गया है। तो मृद्विका कास को तुरंत ही शमन करेगा। आस्य शोष है, मुख का रस अगर तिक्त है, स्वर भेद है, मदात्य है, उदावर्त है, इनको आपने बार बार देखना है। खरजूर के लिए कहा गया है क्षय अभिघाते, क्षय रोग में और अभिघात के अंदर खरजूर का प्रयोग करना चाहिए। फिर फल्गु, फल्गु मीन्स अंजीर है। जो फल्गु है वो विष्टम्बी है। ठीक है, विष्टम्बी मतलब कॉन्स्टिपेशन करता है, जबकि हम लोग आजकल व्यवहार में देखते हैं जो अंजीर है उसका प्रयोग हम लोग कॉन्स्टिपेशन में करते हैं, क्योंकि जो अंजीर है वो यूजुअली मल का भेदन करता है। परंतु चरक के अनुसार जो फल्गु है वो विष्टम्बी है। इसका मतलब जो फल्गु है वो अंजीर नहीं है। 131 पे कह रहा है कि जो भव्य का जो फल है वो वक्त्र विशोधनम, मुख की शुद्धि करता है। वक्त्र मीन्स मुख, तो मुख की शुद्धि कर रहा है भव्य का फल। 134 पे कह रहा है पारावत, देखो तो पारावत का फल जो है इन्होंने अमृत किया, जबकि पारावत अमृत नहीं होता। द्विविधम शीतम उष्णम। ठीक है, दो प्रकार का है, शीत उष्ण मतलब मधुर और अम्लमेव।
जो मधुर है वो शीतवीर्य वाला है, अम्ल रस वाला उष्ण वीर्य होता है। तो दो प्रकार के पारावत या अमृत बताएं, तो जाहिर सी बात है कि जो कोई भी अमृत जो है वो अम्ल रस युक्त नहीं होता, मधुर हो सकता है, ठीक है, तिक्त हो सकता है, परंतु अम्ल नहीं हो सकता। तो गेयम अरुचि अति अग्निनाशनम, अरुचि को दूर करेगा, और अति अग्नि को ध्यान रखना, अति अग्निनाशनम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अति अग्नि में जो है पारावत का भी प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार के हैं, मधुर और अम्ल। नेक्स्ट है गंभारी। गंभारी मतलब काश्मर्य। तो जो काश्मर्य का फल है वो भव्य से गुणों में कुछ कम गुण वाला होता है, द भव्यात अल्पांतर गुणम। तो काश्मर्य का फल है भव्य से या भव्य के फल से कुछ कम गुण वाला होता है। तथैव अल्पांतर गुणम तूदम अम्लम परुषकात। उसी प्रकार से जो तूद, जो शहतूत है, तूद माने शहतूत, मोरस इंडिका भी इसको कहते हैं, ठीक है। शहतूत जो है उसका जो फल है परुषक, परुषक से कुछ कम गुण वाला होता है, शहतूत या तूद फल। नेक्स्ट है तंक। टंक जो है, टंक जो है नाशपति को कहा है, वातकारक है, वातलम, ठीक है। नेक्स्ट है कपित्थम आमम। जो कच्चा कपित्त का फल है वो कंठग्नम है, ठीक है, थ्रोट को चौक करेगा, ठीक है। स्वर जो है वोकल कोड्स हैं उनको इन्फ्लेम्ड कर देता है, ठीक है। विषग्न है, ग्राही है, और वात का वृद्धि करता है। परिपक्वम च दोषग्नम विषग्नम ग्राही गुरु अपी। और परिपक्व जो कपित्त है वो दोषग्न है, विषग्न है, ग्राही है, और गुरु होता है। नेक्स्ट है पक्व बिल्व। जो पक्व बिल्व है वो दुर्जर है, ठीक है। दुर्जर मतलब होता है कि डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय लेता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। दोषल है, ठीक है, दोषों की वृद्धि करने वाला है। पूती मारुत है, पूती मारुत आपने याद रखना है। तद बालम, और जो कच्चा बिल्व है वो दीपन है, और कफ वातजित, कफ और वात का शमन करने वाला होता है पक्व बिल्व। तो दुर्जर है, ठीक है, पक्व बिल्व ना। और जो पूती मारुत है, ठीक है, दुर्गंधित जो है उस वात का निष्कासन यहाँ से होता है। तद्वत बालम, जो कच्चा बिल्व है वो दीपन है, कफवात का शमन करने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट है जो कच्चा आम्र है, कच्चा आम का जो फल है रक्त पित्त कारक है, रक्त पित्त जो है बढ़ाने वाला है, रक्त को बढ़ाने वाला है। बालम आपूर्णम, ठीक है, जो कच्चा बिल्व है पित्त की वृद्धि कर रहा है। इसी प्रकार जो पक्व आम्र है, पका हुआ जो आम है, मांस की वृद्धि करेगा, शुक्र वृद्धि करेगा, और बल की वृद्धि करने वाला है। मांस, शुक्र और बल की वृद्धि करने वाला होता है पक्व आम्र, जबकि जो कच्चा है वो पित्त को बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट है जो जाम्बो मतलब जामुन जो है कफ पित्तग्नम, कफ और पित्त का शमन करने वाला है। ग्राही है, वात करम परम इंपॉर्टेंट है, जबकि वातलम परम कहा गया कलाई के लिए। तो वात करम परम जामुन है, वातलम परम कलाई के लिए, कलाई मतलब मटर के लिए कहा गया। तो वातलम परम, वात करम परम आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिंचितिका फलम, ये सिंबितिका फलम, ठीक है, सिंचितिका या सिंबितिका, ये जो है सेब के लिए कहा गया है, एप्पल। कोई खास नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं है। 145 से है अवदंश क्षमम रिध्यम लवली फलम। लवली का फल है, अवदंश बनने से चटनी बना सकते हैं, चटनी, चटनी बनाने के योग्य है लवली फल, और ये रिद्ध है, खट्टा होता है। इसी प्रकार से जो प्राचीन आमलक है, ठीक है, दोषग्न है और गर्विश को दूर करने वाला है, गरहारिच। दोषग्न है, गर्विश का शमन करने वाला है प्राचीन आमलक, ठीक है। इसी प्रकार हम लोगों ने काल शाक के लिए पढ़ा था, तो यहाँ देख सकते हैं जो गर्विश है, गर्विश में उपयोगी है काल शाक और प्राचीन आमलक। नेक्स्ट है तिंदुक। तिंदुक का जो फल है कफ पित्त का शमन करने वाला, कफ पित्तग्नम। विद्यात आमलके सर्वान रसान लवण वर्जितान। आमलकी में सभी प्रकार के रस हैं, केवल लवण रस नहीं है, इसका मतलब 5 रस हैं आमलकी के अंदर, ठीक है। तो आमलकी में 5 रस है, लवण नहीं है। इसी प्रकार से आमलकी वृक्ष है, स्वादु है मतलब मधुर रस है। कषाय अम्लम, कषाय है, अम्ल है। कफ पित्त हरम परम, ठीक है, कफ का और पित्त का शमन करने वाला है आमलकी। तो अम्ल द्रव्यों में ये जो है एक्सेप्शन भी है। नेक्स्ट है विभितकी। विभितकी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रस अस्रिक मांस मेदोजान या दोषान हंते विभितकम। जो विभितकी का फल है रस, रक्त, अस्रिक माने रक्त, मांस और मेद के दोषों को दूर करने वाला है। रस, रक्त, मांस, मेद के दोषों को हरता है विभितकी का फल। नेक्स्ट है अनार, ठीक है, दाड़िम, दाड़िम मीन्स अनार है, मधुर रस है, जो मधुर रस वाला है वो उत्तम है, ठीक है। नेक्स्ट है वृक्षाम्ल।
वृक्षाम्ल जो है वो ग्राही है, रुक्ष है, उष्ण है, वात कफ में, ये वात कफ विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है, श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है मातुलुंग। मातुलुंग नींबू है, बिजोरा नींबू। शूल, शूल रूप में, शूल जो है उदर शूल वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं, उदर शूल के अंदर जैसे सौवर्चल लवण मिलाकर भी इसका प्रयोग करते हैं। अरुचि में देते हैं, विबंध में देते हैं, मंदाग्नि में देते हैं, मध्य विप्लवी, ठीक है, मदात्य में देंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य विप्लवी। वम्याम, वॉमिटिंग अगर किसी को हो रही है। वर्चो गदेशु, अतिसार में देंगे, वर्चो गदे मतलब अतिसार में, तो वमन में और अतिसार, वर्चोगद मतलब अतिसार में जो है मातुलुंग का प्रयोग किया जाता है, यह है मातुलुंग। नेक्स्ट है 155 पर, ये रिद्ध है, करचूर। तो रिद्ध जो है, कौन सा करचूर रिद्ध है? सुगंधी त्वग विवर्जिता, ऐसा करचूर जिसकी त्वचा या ऊपर का छिलका हटा दिया गया है, वो सुगंधित है, ठीक है, और रिद्ध है करचूर। ये श्वास, हिक्का, अर्श में हितकारक है, श्वास में, हिक्का में, अर्श में हितकारक है करचूर, ठीक है। इसको द्रव्य गुण में भी पढ़ेंगे हम लोग। करचूर जो है श्वास में, हिक्का और अर्श रोग में हितकारक है, हृदय है, सुगंधित है। नारंगी को जो है दुर्जर फल बताया, नारंग फल जो है दुर्जर मतलब डाइजेशन के अंदर थोड़ा समय लेता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो कुछ खास नहीं है, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछे। 159 श्लेष्मा तक, ठीक है, लिसोड़ा कहा गया, तो श्लेष्मलम मधुरम शीतम, कफ को बढ़ाने वाला है, श्लेष्मा तक, ठीक है, मधुर है, शीतवीर्य है। गुरु विष्टम्बी, अंकोट फलम अग्निजित, अग्नि मतलब जो जठराग्नि है उसका शमन करता है, या अत्यग्नि को जो है, जैसे अत्यग्नि रोग है या भस्मक रोग है उसका शमन करता है, अंकोट फल। गुरु है, विष्टम्बी कॉन्स्टिपेशन करता है, अंकोट फल, ठीक है, तो अत्यग्नि आपने याद रखना है। केशग्नम च शमी फलम, शमी मतलब जो खेजड़ी है, जो खेजड़ी का जो फल होता है वो केशग्न है, इंपॉर्टेंट है केशग्न, ठीक है, राजस्थान में बहुत होती है खेजड़ी। तो जो शमी है उसको, उसके जो फल हैं उसकी सब्जी बनती है यहाँ पर, उसको सांगरी भी कहते हैं ना, लोकल लैंग्वेज में सांगरी कहते हैं, तो उसका जो फल है वो केशग्न होता है। 163 अक्षय की फल जो है, ठीक है, अक्षय की फल के लिए कह रहा है कि पित्त श्लेष्मग्नम अम्लम, पित्त का शमन करेगा, कफ का शमन करेगा, और ये अम्ल रस वाला होता है, वात का जो है वातलम, वात की वृद्धि करने वाला होता है। 165 पे कह रहा है भल्लातक अस्थि अग्निसमम, भल्लातक की जो गुठली है वो अग्नि के समान है, इंपॉर्टेंट है, भल्लातक अस्थि अग्निसमम, भल्लातक की गुठली अग्नि के समान है, परंतु उसका मांस मतलब उसकी जो मज्जा है मधुर है और शीतल होती है, तो इंपॉर्टेंट है कि भल्लातक की जो गुठली है वो तो अग्नि के समान उष्ण है, परंतु जो उसकी मज्जा है वो मधुर है और शीतल है। तो इस प्रकार से पंचम जो वर्ग है वो फल वर्ग है, और इसके लिए बड़ा है प्राय उपयोगी का, तो उपयोगी, तो हमें यहाँ ट्रिक बनाते हैं, फल जो है वो उपयोगी होते हैं, तो प्राय उपयोगी का किसके लिए कहा गया है? फल वर्ग के लिए, तो याद रखेंगे फल उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है हरित वर्ग, छठा वर्ग है हरित वर्ग, इसको देखते हैं। तो 166 पे करा है जो आर्द्रक है, ठीक है, वो वृक्ष है, आर्द्रक वृक्ष है। वात श्लेष्म विबंधेशु रसस्तस्य उपदिश्यते, वात और कफ के विबंध के अंदर इसके रस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वात और कफ के विबंध में आर्द्रक के रस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जंबीर, जंबीर जो है सुगंधी है, मुख शोधन है, सुगंधित है, मुख का शोधन करेगा। जंबीरा कृमिघ्न और कृमिनाशक है, तो यह ध्यान रखना। मातुलुंग फल वर्ग में बताया गया है, जंबीर हरित वर्ग में बताया गया, दोनों ही नींबू की प्रजातियां हैं, जंबीर हरित वर्ग में है, मातुलुंग फल वर्ग में है। नेक्स्ट है मूली के लिए कहा गया है, मूलक जो है बालम दोषहरम, कच्ची मूली जो है दोषों का शमन करने वाली है। वृद्धम त्रिदोषम, जो वृद्ध मूली है वो त्रिदोष कारक है, त्रिदोष वर्धक है। मारुतापाहम स्निग्ध सिद्धम, स्नेह में सिद्ध की हुई मूली जो है वात का शमन करने वाली होती है। मारुतापाहम स्निग्ध सिद्धम। विशुष्कम तो मूलकम, सूखी हुई मूली जो है कफ वात का शमन करने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बार बार पढ़ना है, ठीक है। मूली से बहुत सी बार जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 169 पर है तुरसा, जो तुलसी है उसके लिए कहा गया है, हिक्का में चलाते हैं, कास में इसका प्रयोग करते हैं, विष में, श्वास में। पार्श्व शूल विनाशना, तो अपने सब जानते हैं कि सुरसी, जो सुरसा मतलब जो तुलसी है उसका प्रयोग यहाँ करते हैं, हिक्का में, कास में, विष में, श्वास में और पार्श्व शूल के अंदर। पूती गंध, पूती गंध को हम कहते हैं हेलिटोसिस, जिनके मुख से कुछ स्मेल आती है, तो जो सुरसा है उसका शाक पूती गंध में
ठीक है, हैलिटॉसिस जो कंडीशन है उसके अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं। 172 पे कह रहा है पुष्पग्ना कटु रुक्षोष्णो भूस्तृणो, ये वक्त्र विशोधन है, वक्त्र विशोधन, वक्त्र मीन्स मुख का शोधन करने वाला है, ठीक है। भूस्तृण कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, कुछ नहीं है। खरा हुआ, तो खरा हुआ जो है अगर फुटनोट्स पर देखते हैं तो खरा हुआ कृष्ण जीरक के लिए कहा गया, खरा हुआ मीन्स कृष्ण जीरक। तो खरा हुआ के लिए ध्यान जहां हम देखेंगे, खरा हुआ कफ वातग्नि, कफ और वात का शमन करेगा। बस्ती रोग रुजापा इंपॉर्टेंट है, बस्ती रोग को दूर करने वाला है खरा हुआ मीन्स कृष्ण जीरक, खरा हुआ। नेक्स्ट श्लोक नंबर 173 पे देखते हैं धान्य के बारे में। धनिया जो है सुगंधित होता है, न अति कटु का, बहुत अधिक कटु नहीं होता। दोषान उत्क्लेशयंती से इंपॉर्टेंट है, दोषों को उत्क्लेशित करता है धान्यक, धनिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, धान्य का याद रखना। धान्यक जो है धनिया है, सुगंधित है, बहुत अधिक कटु नहीं होता, परंतु दोषों को उत्क्लेशित करता है। नेक्स्ट है गृंजनक, मतलब गाजर जो है स्वेदने अभ्यवारे, स्वेदन में इसका प्रयोग किया जाता है। योजितम अपित्ति नाम, मतलब पित्त बढ़ा हुआ ना हो ऐसी स्थिति में या ऐसे मनुष्यों में इसका प्रयोग करना चाहिए, मतलब पित्त वृद्धि की अवस्था में गृंजनक या गाजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 176 पे कह रहा है लशुन, मतलब रसोन के लिए कहा गया है। कृमि कुष्ठ किलासग्नो, मतलब कृमि को, कुष्ठ को और किलास को दूर करता है लशुन। गुल्मनाशन, गुल्म में श्रेष्ठ भी है, वृक्ष है लशुन, ठीक है। तो ध्यान रखना, लशुन जो है गुल्मनाशन है, कृमि कुष्ठ किलासग्न है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रसोन की गंधनाशन के लिए तक्कर का प्रयोग करते हैं, रसोन की गंधनाशन के लिए तक्कर का प्रयोग है। फिर नेक्स्ट शुष्कानि कफ वातग्नानि एतानि येषाम फलानि च, ठीक है। इस जो हरित वर्ग में जो फल बताए गए हैं उनका अगर शुष्क अवस्था में प्रयोग करते हैं तो वो कफ और वात का शमन करने वाले होते हैं, ठीक है। जो हरित वर्ग के द्रव्य हैं उनका अगर शुष्क अवस्था में सुखाकर प्रयोग करेंगे तो वो कफ वातग्न है, कफ और वात का शमन करते हैं। इस प्रकार से छठा वर्ग जो है हरित वर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद वाले जो वर्ग हैं उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।